मेरे को एक बात बताओ, हाउ मच यू गाइस लव कॉफी। मैं जितनी पीता हूँ उतनी तो पी नहीं सकते। ये आधा लीटर का कप है, अभी इतनी बाकी है, थोड़ी मैं पी भी गया। सो मैं इतनी कॉफ़ी पीता हूँ और मैं दिन में 2 बार तो पी ही लेता हूँ कॉफ़ी। सो गाइस, माई अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इंग्लिश बोल रही हूँ। तो मेरी जो यूएसजी वाली रिपोर्ट है उसके अंदर आया है कि मेरी सिस्ट अभी भी परसिस्टेंट है, बट डॉक्टर ने ये बोला है कि सिस्ट बहुत स्लोली डिजॉल्व होती है और 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला। सो इट विल टेक टाइम, डोंट स्ट्रेस आउट। एंड मुझे कोई सिम्टम बाहर है नहीं, so I am relieved kind of, and regularly trying to eat healthy and better to take better sleep and yoga woga and all. तो बंद कर लो इसको, चेचे चला रहे हो पीछे, मेरे को डिस्टर्ब करने में। मोटू एक नंबर एक नंबर। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, कल हम लोग बाहर जाएंगे, बहुत सारा काम है, एक स्पेशल काम भी है क्योंकि, और आपके लिए अगले 2-3 दिन बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल डॉक्टर इंजीनियर ब्लॉग्स। बस ले तो आओ, लेकिन इनको फिर वॉश करना, हाय राम, बहुत खाने की दार है। अभी मैं इनको नमक के पानी से वॉश करूंगी, मुझे जुकाम और हो रखा है। जुकाम से हालत वैसे ही टाइट है मेरी इतनी, और ऊपर से इनको वॉश करो। बट मेरी मम्मी ने तो कहा कल कर लेना वॉश, बट मैं सोच रही हूँ कर डालूँ अभी। कल भी एक सुबह एक बड़ा हुआ काम मिलेगा, इससे बेटर है मैं अभी काम खत्म करके सो। सुबह कौन सा गर्म पानी आता है, अब इसमें गर्म पानी करके क्यों नहीं धो सकती? राइट, मैं गर्म पानी करके धोती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। कल रात को व्लॉग डालने में मैं थोड़ा लेट हो गया था और मेरे को शायद रात को थोड़ी सर्दी लग गई है। रात को एक्चुअली यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी ना, अभी पिछले 2-3 दिन से ठंड बढ़ गई है, उससे पहले यहाँ पे ठंड बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। और कल रात को तो हालत ख़राब हो गई यार, मैंने 2-2 रजाइयाँ ओढ़ रखी हैं लेकिन फिर भी ठंड नहीं रुकी। गुड मॉर्निंग गाइस। ये औरत उठते ही इसने बिग बॉस चलाया है और कुछ नहीं किया। मेडिटेशन, योगा करेगी बाद में, पहले बिग बॉस। वैसे मुझे आपको कल एक बात बतानी थी जो मैंने कल बताई नहीं, मैं कल बताना ही भूल गया। वैसे आपने व्लॉग में देखा होगा कल का दिन हमारा कैसा गया है, बहुत बिजी गया है, बहुत बिजी गया है। तो कल एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा था जो मैं परसों आपको बताते बताते रह गया था कि मुझे लिखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको पता ही है मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगर के साथ साथ ब्लॉगर भी हूँ, तो मैं लिखता हूँ, लिखने की मुझे आदत है। और लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। मैं कॉमिक्स लिखा करता था, मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, कॉमिक्स लिखता था। लेकिन होता क्या था, मैं कोई कॉमिक्स लिखता था और मेरी दीदी के हाथ में वो लग जाती थी कॉमिक्स, तो मेरी दीदी क्या करती थी, उसमें से गलतियाँ निकालती थी। और ऐसे ही मैं एक कहानी लिख रहा था, तो मतलब वो कहानी थोड़ी अलग थी। वो थोड़ा उसमें एडवेंचर था, थोड़ी उसमें फैंटेसी थी, थोड़ा उसमें फिक्शन था, तो कुछ इस टाइप की थी वो। जब मैं वो लिख रहा था तो मेरे को बहुत डाउट आ रहे थे कि मैं लिखूंगा और फिर दीदी इसमें से गलतियाँ निकालेंगी। वो क्या करती थी, लाल पेन लेके लग जाती थी, जैसे टीचर्स वो अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करते ना, तो वो वैसे एरर फाइंड आउट करती थी और वैसे निकाल के पॉइंट आउट करके मतलब उसी में कर देती थी। तो मेरे को थोड़ा वो डिप्रेशन लगता था। तो मैं वो वाली कहानी मैंने पूरी नहीं की, मैं उसको लिखता था और फिर वापस पढ़ता था, फिर वापस मेरे को लगता था नहीं यार इसमें अभी वो दम नहीं है तो इसको हटाओ, फिर मैं वापस नहीं लिखता था। और ऐसा मैंने उसको कई बार किया, लेकिन कभी वो बुक जो मैं लिखने की कोशिश कर रहा था वो पूरी नहीं हो पाई। और फिर फाइनली मैंने अभी मतलब 5-6 महीने पहले भी कोशिश की थी उसको पूरी करने के लिए। वापस मैंने शुरुआत से लिखी, लेकिन मतलब वो बात उसमें तब भी नहीं आ रही थी। लेकिन अभी मैंने 2-4 दिन पहले स्टार्ट किया उसको लिखना वापस, और इस बार मुझे लग रहा है कि जो मैं लिटरली उसके लिए फील करता हूँ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक राइटर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो फील करते हैं वो लिख पाएँ। अगर आप वो नहीं लिख सकते जो आप फील कर रहे हैं तो आप एक राइटर नहीं हो। जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिल रही ना आपके लेखन से, तब तक आप अगले को फील नहीं करा सकते कि आपको क्या फील हो रहा है आपके लेखन से। तो फाइनली वो बुक मैंने लिखना चालू किया और इस बार मुझे लिटरली फील आ रहा है कि नहीं, इस बार मैं बहुत सही लिख रहा हूँ, बहुत अच्छा लिख रहा हूँ।
तो होपफुली अगले 4-5 महीनों में वो बुक पूरी हो जाएगी और मैं हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगा उसके बारे में बताता रहूँ। वैसे मैं आपको एक आउटलाइन उसकी बता देता हूँ कि ये जो बुक है वो फ्री विल से रिलेटेड है। इसमें मैंने माइथोलॉजी का भी बहुत सहारा लिया है क्योंकि मेरे को माइथोलॉजी पढ़ने का बहुत शौक है। तो माइथोलॉजी का ऑफ कोर्स मैंने सहारा लिया है फ्री विल को डिस्क्राइब करने के लिए और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक हम लोगों ने झेले हैं, मतलब पूरे क्या बोलते हैं सिविलाइजेशंस ने झेले हैं और आगे भी लोग झेलेंगे, तो उसके बराबर है। मतलब पास्ट और फ्यूचर, पॉसिबल फ्यूचर को लेके वो बुक। कल मैंने मन पक्का बना लिया था हर्बल टी के लिए कि सुबह सुबह हर्बल टी पियेंगे। कुछ नहीं, इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, इलायची और दो लौंग। कल मैंने अल्ट्रासाउंड के चक्कर में बहुत सारा पानी पिया था, तो पानी पीने के गाइस बेनिफिट्स तो हम सब ने सुने हैं, बट महसूस करके देखिए कभी, आपको इतना एक्टिव और इतना स्टेबल फील होता है ना, बोथ एट द सेम टाइम। मतलब यू विल जस्ट फील कंप्लीट इनसाइड योर बॉडी। सो खूब सारा पानी पिए। मैंने उठते ही पिया है कम से कम 2 ग्लास पानी, लुकवार्म वाटर, और अभी हर्बल टी पीऊंगी और मोटू के लिए बना रही हूँ, वैसे हम दोनों ही पियेंगे। और अगर चाय का बहुत ही मन करेगा तो थोड़ी सी चाय ब्रेकफास्ट के बाद में, कम से कम आधा घंटा बाद में फिर पियेंगे। खाली पेट चाय पीना नॉट गुड एट ऑल, तो अब छोड़ दिए मैंने। पहले नहीं पीती थी मैं, यहाँ आने के बाद में थोड़ा, मैंने आपको बताया मैं थोड़ा लिथार्जी हो गई थी, अब नहीं हूँ। एज छोटू अगेन। आदमी को मैंने कल ही कहा था लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। दोनों लैपटॉप यहाँ पड़े हैं, वो देखो बीनी भी यहाँ पड़ी है, तकिए कैसे पड़े हैं, ये मसन कैसे पड़ा है, ये आदमी सुधरता नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सुबह इसमें मुझे उठा के रखना पड़ेगा, मुझे उठा के रखना पड़ेगा। वो कपड़े भी साइड में मैंने रखे हैं, बाकी अभी मैं ले लेता हूँ उनको। मैं उतार के लाई हूँ वो बाहर से अभी। आज ये आदमी कपड़े भी उतार के नहीं लाया बाहर से, हद है इसके आगे। बात नहीं, आज मैं शांत हूँ यार। दोस्त तू मजे कर। मेरे मन से आवाज निकल रही है कि चमत्कारी ढंग से वो बर्नर चालू हो जाए, इसका मोबाइल जल जाए। दिन भर बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, और रखती भी कहाँ पे वो देखो बर्नर के ऊपर। ये साउंड आप लोग ध्यान से सुनना, पता नहीं क्या ही बोलता है। बेच ये सब्जी रहा है लेकिन लगेगा नहीं, और अब बोलेगा भी नहीं क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करना है। जैसे वो अंकल फ्रेम से बाहर गए ना, वैसे उन्होंने बोलना वापस चालू कर दिया। पता नहीं मेरी रिकॉर्डिंग से उनकी क्या दुश्मनी है। दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ में। आज मैंने सुबह वापस कोशिश की थी, मतलब 10-15 मिनट पहले, तब भी नहीं हुआ। अभी मेरे को वापस दिखे इसी गली में, और अब भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया। अंकल का सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अंकल समझ जाते हैं कि उनको कोई रिकॉर्ड कर रहा है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी बढ़िया धूप हो रही है यहाँ पे बाहर, लेकिन धूप से ज़्यादा यहाँ ठंडी है अभी भी। इस धूप का कोई असर नहीं हो रहा है। मैं ट्रैक सूट हूँ लेकिन फिर भी बहुत ठंड लग रही है। ट्रैक सूट इतनी ठंडी रोकता है, लेकिन ये वाला रोक लेता है, काफ़ी अच्छा है। कुछ और भी पहनना पड़ेगा। और आदमियों का इशू ये है ना यार, आदमियों का मतलब मेरे को सबका नहीं पता, लेकिन मेरा इशू ये है कि कई लोग तो क्या करते हैं, नीचे लेगिंग या वो लेगिंग्स आती है वैसा कुछ पहन लेते हैं इसके लोअर के नीचे, जीन्स के नीचे। लेकिन मैं वो सब नहीं पहनता, मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है वो पहनने में। और औरतों का यही फ़ायदा है, औरतें वैसे कपड़े पहनेंगे एकदम पतले पतले, स्वेटर पहनेंगे एकदम पतली सी चद्दर सी, और लेकिन नीचे लेगीज, और लेगीज के अंदर लेगीज, उसके अंदर एक और लेगीज, पता नहीं कितनी ही लेगीज। और अब काम चला, मेरी शादी हो चुकी है भाई, पता है मेरे को, है ना। हाँ, और बाकी मत पूछना और मेरे को कैसे पता है। तो औरतों का देखो ऐसे काम चल जाता है और आदमी ऐसे दुखी होता है। तो बताओ संसार में ज्यादा दुखी कौन है? सर्दी से बड़ा दुश्मन इंसान का कौन हो सकता है? बताओ आप। सर्दियों में मस्त खाओ पियो ऐश करो, आराम से रहो। आई लव विंटर्स। तुमको लेगिंग्स डबल पहनने को मिल जाती है ना, मुझे वो नहीं मिलती। आप भी पहन ले। So that's my breakfast and that's my herbal tea. एक green tea dipped in it. So benefits are multiplied by 100. इतना तो पानी नहीं है तेरे कप में कि हो वो जाएगा, डिप हो पाएगा। हो जाएगी आराम से होगी। तो सो गाइस, देयर इज अ थिंग, कल बजट आने वाला है, मोदी सरकार बजट पेश करने वाली है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार कितने दंगे होते हैं बजट को लेकर। क्योंकि हर बार मतलब हम लोग तो कभी ध्यान नहीं देते बजट क्या है, कैसा गया है, क्या हुआ है। और इस बार मैंने सोचा है कि इस बार मैं ध्यान दूंगा कि बजट को समझूं थोड़ा, और
अपने भी विचार पेश करें, पूरी दुनिया करती है तो हम क्यों ना करें। पिछले कुछ टाइम से आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं अच्छे से, इसलिए आपको पता होना चाहिए मोदी सरकार बजट में क्या अच्छी घोषणाएं करती है, क्या अपने हित में है, क्या अपने हित में नहीं है। हाँ, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। हाँ। Because you are in गृहस्थ आश्रम officially from March 2020 जब मैं आपके साथ रहने यहाँ आ गई थी जयपुर। तो देख लो भैया, एक तो बीवी का बोझ इतना भारी है खुद वजन कम करने में लगे, ऊपर से अगर सरकार ने बोझ डाल दिया तो फिर आदमी की कमर ही टूट जाएगी। लेकिन आई रियली हैव फेथ ऑन मोदी सरकार। उनका बजट कैसा भी हो, आई विल ट्राई टू टेक इट पॉजिटिव। कुछ नेगेटिव हुआ तो आई विल लेट यू नो। तो भाई आलोचना करने वाले जो इसके प्लस पॉइंट हैं वो आप लोगों के सामने नहीं आने देंगे, जो नेगेटिव पॉइंट है वही आने देंगे। तो आप लोग प्लीज़ खुद भी थोड़ा जागरूक हो और जाने कि बजट क्या है, उसको समझने की कोशिश करना। यूँ ही नहीं कि आप लोग मतलब रेलियाँ निकालने लग जाए, ये क्या बजट है, चेंज करो, दूसरा निकालो, पहले समझ लेना उसको। औरत ने ग्रीन टी सुबह सुबह पी, पता नहीं क्यों पी, अभी चाय बना रही है। और मेरे को जिम जाना है, 11 बजने 10:30 तो बज चुके हैं, 11 बजने वाले हैं और मैं जिम के लिए लेट हो रहा हूँ। लेकिन मेरे को चाय पी के जानी पड़ेगी क्योंकि मन नहीं मानता ना, इंडियंस है। मुझे कॉल आता है कंपनी के नंबर से और मेरे को लेडी कहती है कि आपका जियो का प्लान की वैधता अभी समाप्त होने वाली है, कृपया दोबारा 555 से रिचार्ज करें और सेवाओं का आनंद लें। अभी मेरे को नहीं लेना है आनंद। मेरे पति को फोन पकड़ा, मेरे को पति से बात करो, इसको समझाओ, मुझे नहीं लेना आनंद। अगर ये चाय मेरे को 2 मिनट में नहीं मिली ना तो मैं तेरी वैधता खत्म कर दूंगा। बस चल रही है। दिन के बज रहे हैं 11:20 और मैं अब करूँगी घर की सफाई और ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है मॉर्निंग का। घर की क्लीनिंग करके मैं करूँगी थोड़ी देर वर्कआउट और उसके बाद खुशखबरी ये है कि मैं फिर से जा रही हूँ अपने पीहर, बोले तो मेरे गाँव। तो मेरी आ रही है सिस्टर इंदौर से, जो कि अपने हस्बैंड के साथ रहती है वहाँ पे। उसका कोई एग्ज़ाम है 31 को यहाँ जयपुर में, तो उसको एग्ज़ाम दिलाएंगे, उसके बाद गप्पे मारेंगे और फिर मैं उसके साथ रवाना होंगी मेरे गांव, यानी हम दोनों के गांव, हमारी मम्मी पापा के पास। और वहाँ पे 5-6 दिन मज़े करेंगे। मोटू को यहाँ अकेले छोड़ेंगे। तो आप लोग देखना वही मैं यहाँ तू वहाँ सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स। और उसके लिए मुझे सबसे पहले करनी पड़ेगी पैकिंग, जो कि मैंने भी स्टार्ट नहीं करी है। तो मुझे बहुत सारा काम है, फटाफट क्लीन करते हैं, फटाफट सल्टाते हैं और फटाफट पैकिंग स्टार्ट करते हैं। मोटू के हैप्पी बर्थडे के ये जो 2 एयर भी मैंने बचा रखे हैं ना, अब मैं सोचूं इनको मैं कहाँ लगाऊं, क्योंकि बाहर जो हॉल में इनको लगाया था ना मैंने टेबल के ऊपर, तो ये बहुत स्ट्रेन से लग रहे थे। तो अब मैं सोचूं इनको रूम में या फिर बाहर कहीं ढंग की जगह लगाऊं जहाँ ये बहुत ज़्यादा पॉप ना करे, क्योंकि गोल्डन कलर है और मेरे को फेंकना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये बॉल जो है ना ऊपर, ये वाली ये खाली है रूम के एंट्रेंस पे, तो यहाँ लगा सकती हूँ, या फिर मैं सामने वहाँ कर्टेन के ऊपर लगा सकती हूँ एसी के पास में, या फिर मैं यहाँ लगा सकती हूँ ऊपर। बट मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है फिलहाल यहाँ, तो मैं इनको यहाँ लगाऊंगी अभी। जिसके लिए लगेगी मुझे ये चेयर, इस पे चढ़ के ही मैं वहाँ लगाऊंगी इनको। सो गाइज अभी मैं जिम से वापस आया हूँ और आपने पहले वाली क्लिप तो देख ही ली होगी कि मेरा वेट वापस 103 हो गया 102 से। इसका रीज़न मुझे ये लगता है कि मेरी बीवी का प्यार जो तकरार के रूप में निकलता रहता है, शायद वो हो सकता है। क्या बात है, 1 किलो प्यार डाल के घूमते हो? 1 किलो प्यार डाल दिया इसने। और सेकंड जो मेरे को लग रहा है वो ये है कि इन दिनों मैंने कार्डियो करना छोड़ दिया है। चीट मील भी मैं 2 बार ले चुका हूँ इस वीक, है ना। संडे को ली थी, कल वापस ले ही ली, 2 बार मेरी चीट मील हो गई है। शायद मैं भी अपनी डाइट पे इतना फोकस नहीं कर रहा है, इस वजह से मेरा वेट वापस बढ़ रहा है। तो वापस 102 से 103 आ गया है और कोशिश करेंगे कि अब ना करें चीट मील और ये सब। लेकिन आप है ना, जब डाइट फॉलो कर लेते हो ना, मतलब 10-15 दिन के लिए, तो आपको मतलब इतना वो अर्ज अंदर से आने लग जाता है कि नहीं, चीट मील करनी, गंदा खाना, ये खाना, वो खाना, मसाला चाहिए, तला भुना चाहिए। अब इंडियन डाइट ही ऐसी रही है स्टार्टिंग से, तो होता है ये काबू करना थोड़ा मुश्किल है। और मैं कोशिश करूँगा फरवरी एंड से पहले मेरा वेट लगभग 95 kg आ जाए। मतलब ज़्यादा बड़ा गोल नहीं है मेरे को, 5, 7, 8 किलो, अब 8 किलो हो चुका है, मेरे को 8 किलो और डाउन लाना है। मैं कोशिश पूरी करूँ।
वेरी शॉकिंग, पर मेरी बीवी इस तरह के गाने सुनती है, उसको अच्छे लगते हैं ये गाने। ये क्या गाना है? वहाँ है, थोड़ा आगे निकलता है। अरे याद भी है। आगाज है अभी मुझे हे गाइस, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज फिर से हम दोनों की लड़ाई हुई है। मुझे समझ में नहीं आया कि मुद्दा क्या है, शायद उसको भी समझ में नहीं आया। वो अभी बाहर बैठ के सॉन्ग सुन रही है और मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। वैसे मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ ये चीज़ें, हर कपल के बीच में लड़ाई होती है। ऐसा नहीं कि इसी जनरेशन में ऐसा हो रहा है, पहले वाली जनरेशन में भी ऐसा था, उससे पहले वाली जनरेशन में भी ऐसा था। प्रॉब्लम्स चेंज हो जाती हैं, सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, लेकिन चीज़ें वैसी ही होती रहती हैं। लेकिन लिटरली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत चल रहा है। वैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक पक्ष को झुक जाना चाहिए ताकि सब कुछ अच्छा चले, लेकिन आई टोटली डिसएग्री विद डैट कि एक पक्ष क्यों झुके। नहीं झुकना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो हो, नहीं झुकना चाहिए। आप लोगों को जो बेटर थिंग है वो ये है कि आप लोगों को एक मिडिल पॉइंट निकाल लेना चाहिए। भले ही उसमें आपको 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन आपको कोई मिडिल पॉइंट निकाल लेना चाहिए। तो आज मैं लंच का व्लॉग कर रहा था, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं हो पाया। अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, इसके बाद शायद अगर चीज़ें बेटर होती हैं तो रात को थोड़ा बहुत व्लॉग होगा। बाकी दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हे गाइस, अभी शाम के 5:30 ही बज रहे हैं और नहीं सॉरी 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। आज का पूरा दिन सूखा सूखा जा रहा था, ऊपर से आज मेरी और अंकिता की फिर से लड़ाई हो गई। लड़ाई होती रहती है, हम दोनों ही तब से लेके अलग अलग कोने में बैठे। मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, वो बाहर अभी धूप थी तब तक तो बाहर गाने सुन रही थी, अभी फ़ोन पे लगी हुई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास और उसके बाद में आके मैं ब्लॉग एडिट करूँगा। तो कोशिश करूँगा लेट ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने एडिट कर दिया है, थोड़ा बहुत अभी आगे करूँगा। भाई अपनी जगह पे पहले सर्दी का जुगाड़ हो जाए। उस हुडी में सर्दी बहुत लगती है, एक्चुअली पतली है वो बोरे वाला था ना कपड़ा, उस तरह की हुडी है वो। पहले फैशन आई थी जब मैं कॉलेज में था उस वक्त, तो तब ले लिया था जोश जोश में, लेकिन अभी बाहर नहीं पहन सकते उसको। किधर चली सवारी? तैयार हो गए? चाय पीने। चाय मैंने पिलाई नहीं थी क्या? मेरी वाली अच्छी नहीं लगी? थोड़ी सी और पीनी है, थोड़ी सी और पीनी है, मन है। ठीक है, जाओ पियाओ काली चाय। पैदल ही जा रहे हो? नहीं, बाइक बाहर है। अच्छा, बाय बटू। ये देखो हीरो, हमारा हीरो बाइक पे बैठ चुका है और अभी हमारी बुलेट रवाना होगी। मोटू मेरे को बाइक पे बहुत स्मार्ट लगता है। सी, ये देखो मस्त लग रहे थे ना।